सबसे पहले रुख आपका सुधांशु जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री गए तो बहुत देर से गए और राहुल गांधी ने आज ही पूछा है फिर से कि लद्दाखी कह रहे हैं चीनी जमीन ले गए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं ले है किसी ने जमीन। कोई तो झूठ बोल रहा है, शक जाहिर कर रहे हैं वो। राहुल गांधी जी को जो सेंटेंस उन्होंने लिखा पूरा नहीं लिखा। कहना चाहिए था लद्दाखी कह रहे हैं चीन ही हमारी जमीन 58 साल पहले ले गए और हजारों किलोमीटर ले गए थे। मेरे नाना के जमाने में ले गए थे। 3 साल पहले सड़क बना ली थी। उसके बाद भी मेरे नाना जी ने बुलाकर उनका सम्मान किया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में उनकी स्थायी सदस्यता की वकालत की थी। पूरी बात बोले ना। यहां तो साफ है कि आज जो मिलिट्री कंट्रोल की स्थिति थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। सैटेलाइट इमेज तक अवेलेबल। मगर अब क्या कहा जाए, जिसे कहते हैं ना, नजरें जैसी होती हैं नजारा वैसा ही दिखता है। जिसको सर्जिकल स्ट्राइक में फर्जिकल स्ट्राइक दिख रही थी, जिसको बालाकोट में कौवे और पेड़ गिरे हुए दिख रहे थे, उसे यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है कि जमीन चली गई है, मगर अपनी खानदानी पुश्तैनी करामात से गई हुई जमीन याद नहीं आ रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो साहस दिखाया है, सैनिकों का जो शौर्य बढ़ाया है, उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने अदम्य साहस, उन्होंने देखिए भगवान बुद्ध का उल्लेख किया और कहा कि जो साहस होता है वो निष्ठा के साथ आता है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि आजादी के बाद भगवान बुद्ध की महान परंपरा से लेकर महात्मा गांधी की परंपरा तक को हमारे यहाँ सेना को कमजोर करने में प्रयोग किया गया कि जैसे हमेशा अहिंसा, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उन्होंने आज दिनकर जी की कविता बोली सुबह से शाम तक, अभी आपके इस पर भी चल रही थी। मैं उसी दिनकर जी की एक दूसरी कविता की एक पंक्ति कहता हूं, हमारे यहाँ बहुत उदारता रही है, ज्ञान रहा है, धर्म का अनुष्ठान रहा है, परंतु आज आवश्यकता क्या है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रणय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का बहुच्चार। ये भी दिनकर जी ने कहा था और इस कविता का शीर्षक था मेरे नखपति मेरे विशाल, इसी हिमालय के लिए कही थी। अफसोस राहुल गांधी जी तो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े। गौरव वल्लभ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए चाहिए मनोबल, ताकि सेना का मनोबल बना रहे, हौसला अफजाई उनकी हो। प्रधानमंत्री का ये कदम क्या आप में जोश नहीं भरता है? दूसरा सवाल, क्या ऐसे दिन पर यह कहना कि हमारी जमीन हड़प ली है, वहां पर चीन ने सेना के मनोबल पर प्रहार नहीं है? राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, ये दुश्मनी युगों युगों तक चलेगी सियासी, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक सुबह ऐसी करनी होगी जब राष्ट्रीय मुद्दों पर तमाम पार्टियां एक सुर में बोले, चीन के खिलाफ बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बोले। गौरव जी। अंजना जी, आज सुबह से जब से मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी लद्दाख लेह की यात्रा पर जा रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा आज प्रधानमंत्री जी उसी जगह पर जाएंगे गलवान घाटी के जहां पे 20 भारत माँ के सपूतों ने शहादत दी। मुझे लगा वो डीबीओ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और सैनिकों में उत्साह भर देंगे। हालांकि उन्होंने 250 किलोमीटर पहले की जगह चुनी, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। फिर मुझे लगा आज प्रधानमंत्री जी जो 19 जून को नहीं बोला, चीन की बात मुंह से नहीं निकाली ऑल पार्टी मीटिंग में, जो 28 जून को नहीं बोला, 33 मिनट का मन की बात कर दी, चीन का नाम तक मुंह से नहीं निकाला, जो 30 जून को राष्ट्र के नाम 17 मिनट के संबोधन में नहीं बोला, वो आज 3 जुलाई को चीन का नाम लेके उसको, मैं लाल पीली नीली गुलाबी शरबती आंखें दिखाने की बात नहीं कर रहा, पर आंखों में आंखें डाल के बात करते, मुझे लगा था ऐसा होगा, पर फिर भी देर आए, थोड़ा सा अच्छा काम किया। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, पर ये लाल पीली शरबती नीली आंखें दिखाने की जो बात करते थे, कम से कम आंखों में आंखें डाल के एक बार तो चीन का नाम ले लिया होता। उन 20 लोगों की शहादत के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई को खोया, और आप चीन का नाम तक नहीं लेते हो। फिर दूसरी बात, सुधांशु जी ने कहा कि इनके नाना जी, सुधांशु जी आप भी काहे
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की तुलना डिस्कवरी चैनल के अभिनेता से रोज करते हो। एक तरफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है और दूसरी तरफ डिस्कवरी चैनल के अभिनेता है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सुधांशु जी, काहे इतनी परेशानी रोज आपत मोल में लेते हो? और तीसरी बात अंजना जी, आप स्वयं उस एरिया की है, आप खुद ये चीज एक्सेप्ट करें। अंजना जी, मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि बिहार चुनाव जल्दी होने वाले, क्योंकि छठ मैया को की भी याद आ गई प्रधानमंत्री जी को। आज रामधारी सिंह दिनकर जी भी याद आ गए। अरे काहे दिनकर जी 4.5 साल कितनी बार दिनकर जी को कोट किया प्रधानमंत्री जी ने? क्या दिनकर जी की कविता याद नहीं आई 4.5 साल? बंगाल चुनाव है तो टैगोर जी की कविता कोट कर दो। यूपी उत्तराखंड में है तो सुमित्रा नंदन पंत जी की सवाल आपसे अरे पूछ सकती दिनकर हूँ? जी से आपका प्रेम है तो दिनकर जी की कविता 4.5 साल में एक बार भी क्यों नहीं बताई आपने? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।